हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज फिर से नए क्वेश्चन के साथ वर्क पावर एनर्जी के कुछ क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़ ले लेते हैं, फिर उसके बाद इसके क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल एम मूव्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन विद a velocity varying with the distance travel. Find the total work done by the all forces during the displacement x equal to 0 to x equal to d. If the velocity is equal to v is equal to lambda under root x and v is equal to lambda x is a constant. तो ये फर्स्ट पार्ट, ये वाला पार्ट गिवन दे रखा है और सेकंड वाला पार्ट ये गिवन दे रखा है, ठीक है ना। तो दोनों पार्ट को हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले हम बात करते हैं पार्टिकल जो है मूव किस पोजीशन से, एक्स इनिशियल से। एक्स इनिशियल की वैल्यू 0 दे रखी है और एक्स फाइनल की वैल्यू दे रखी है डी, ठीक है। ये हम बात कर रहे हैं सॉल्यूशन की, ठीक है। अब देखिए पार्टिकल फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। वेलोसिटी कितनी गिवन दे रखी है, लैम्डा अंडरूट एक्स। क्लियर। मैं इसका डायग्राम बना लेता हूँ कि एक पार्टिकल है या एक मास है, एम मास का ब्लॉक है। उस एम मास के ब्लॉक के ऊपर जितने खूब सारे फोर्सेस लग रहे हैं और सभी फोर्सेस की वजह से वो एक्स इनिशियल 0 से लेके एक्स फाइनल डी तक मूव कर रहा है। और यहाँ पे मैं खूब सारे फोर्सेस बना लेता हूँ। यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल एम मूव्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन विद इट्स वेलोसिटी वेरिंग विद द डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल ऑल फोर्सेस। तो खूब सारे फोर्सेस लग रहे हैं। यहाँ पे एक मैंने F1 लगा दिया, यहाँ पे F2 लगा दिया, यहाँ पे F3 लगा दिया, यहाँ पे F4 लगा दिया। तो भाई इन सभी फोर्सेस की वजह से, ऐसे खूब सारे फोर्सेस, इन सभी फोर्सेस की वजह से ये वाला पार्टिकल यहाँ से यहाँ पे मूव कर जा रहा है। तो हमें एक थ्योरम पता है कि वर्क एनर्जी थ्योरम बाय वर्क एनर्जी थ्योरम हम लोग कह सकते हैं कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज इज इक्वल टू होता है चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। अब हम बात करते हैं, हमसे यही पूछा गया है वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज, टोटल वर्क डन। तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज निकालने के लिए नेट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन इट काइनेटिक एनर्जी, मतलब कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर माइनस हाफ एम वी इनिशियल स्क्वायर लिख सकता हूँ भाई। अब देखिए यहाँ पे नेट वर्क डन हमें लिखना है हाफ एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे एम की वैल्यू स्मॉल एम पुट कर देता हूँ और वी फाइनल की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे, वी फाइनल की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे। देखिए अगर मैं वी फाइनल यहाँ पे निकालता हूँ, वी इज इक्वल टू लेमडा अंडरूट एक्स है, तो एट एक्स इक्वल टू डी वी फाइनल हो जाएगा। वी फाइनल की वैल्यू हो जाएगी लेमडा अंडरूट डी, तो यहाँ पे वी फाइनल की वैल्यू लेमडा अंडरूट डी वैल्यू पुट कर देता हूँ माइनस हाफ एम वी इनिशियल के लिए एट एक्स इक्वल टू 0 वी इनिशियल होगा और वी इनिशियल की वैल्यू लेमडा अंडरूट 0 डेट इज इक्वल टू 0, वी इनिशियल 0 हो जाएगा। तो ये वाली वैल्यू 0 हो गई। अब हम बात करते हैं, ये वाला फैक्टर तो 0 हो गया। अब हमारे पास नेट वर्क डन जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, हाफ एम लेमडा स्क्वायर इंटू डी। दिस इज द नेट वर्क डन बाय दिस फोर्स। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं बी पार्ट की। बी पार्ट में क्या बोला गया है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू लैम्डा एक्स, है ना, इज ए कांस्टेंट। तो यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो वेलोसिटी की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, एक्स के साथ साथ वेरी कर रहा है। तो अब यहाँ पे कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, फिर सेम वही मेथड। बी पार्ट, यहाँ पे बी पार्ट वेलोसिटी जो वेरी कर रही है वो लैम्डा इंटू एक्स के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है। तो वर्क डन बाय नेट फोर्स इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर माइनस हाफ एम वी इनिशियल स्क्वायर। दिस इज द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, दिस इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो नेट वर्क डन जो हो जाएगा यहाँ पे हाफ एम वी स्क्वायर, वी फाइनल की वैल्यू की बात करता हूँ, तो वी फाइनल यहाँ पे v की वैल्यू कितनी है, लेमडा इंटू एक्स। तो एट एक्स इक्वल टू डी वी फाइनल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लेमडा इंटू डी एट एक्स इक्वल टू 0, वी इनिशियल की वैल्यू हो जाएगी 0। तो वी फाइनल की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देता हूँ लेमडा डी का होल स्क्वायर माइनस हाफ एम वी इनिशियल की वैल्यू हो जाएगी 0 का स्क्वायर। अब देखिए ये वाला फैक्टर तो हो जाएगा 0, हाफ एम
lambda square d square. This is the net work done by all forces on this particle in the second part. आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऐसे ही वीडियो लेक्चर्स देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस